चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये आधुनिक भारत आ गया है आपका चौथा टेस्ट। शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं और लगभग आपका ऐसा करवा देंगे कि आप क्वेश्चन लगभग आपको देखा देखा लगेगा सब जो भी आएगा। तो शुरू करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोरम आई कोर्स वो हम बहुत अच्छे होते हैं, इनके क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। फोरम आई का, ये दिल्ली से है, मुखर्जी नगर में है इसका शायद। ठीक है, पहला क्वेश्चन आ रहा है। ये क्रोनोलॉजी है, ठीक है ना, क्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो पहला देखिए, पहला क्या होगा। बिल्लौर का युद्ध कब हुआ था? बिल्लौर का युद्ध, बिल्लौर का युद्ध हुआ था 1806 में। कब हुआ था? 1806 में बिल्लौर का युद्ध। नाना फडणवीस की मृत्यु कब हुई थी? 1800 ईस्वी में, ठीक है। और क्या है, ब्लेजली की वापसी कब हुई थी? 1805 में। ये 1805 में हुआ था, ठीक है। एंग्लो नेपाली युद्ध कब हुआ था? 1814 में। अब आप लोग लगा सकते हैं इसको। 1800 यानी कि 2 3 1 4, 2 3 1 4 कौन है? पहला 2 3 1 4 पहला। दूसरे पाते हैं हम, बाद में डचों की गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डच के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो डचों ने अपना कारखाना नागापट्टनम में स्थापित किया। ऐसा नहीं था, नागापट्टनम में नहीं स्थापित किया था, ठीक है ना। उन्होंने मछलीपट्टनम में स्थापित किया था। नागापट्टनम तो नाम ही नहीं सुना। मछलीपट्टनम था, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में है इस समय। एक कारण डच लोग भारत में प्रादेशिक साम्राज्य निर्माण की ज़्यादा रुचि नहीं रखते थे। हाँ, ये सही है, वो नहीं रखते थे, ये सही है। यानी कि 2 सत्य है, 1 असत्य है। आते हैं तीसरे नंबर पे। भारत में अंग्रेजों की प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रोनोलॉजी है। कालानुक्रमिक क्रम, इसमें कह रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला स्थायी कारखाना स्थापित किया, ठीक, सही है। फिर कह रहा है कि मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना हुई है, तो बाद में हुई थी। वेस्टर्न प्रेसिडेंसी के मुख्यालय सूरत में बम्बई स्थानांतरित किया गया, ये भी बाद में हुआ था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी कैलकंडा सुल्तान को गोल्डन फरमान प्राप्त हुआ था। हाँ, 1 4 3 2 होगा। क्या होगा? 1 4 2 3 होगा। 3 2 नहीं, 3 2 है ही नहीं ऑप्शन में। 1 4 2 3, 1 4 2 3 होगा, ठीक है ना। पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा। 1 4 2 3, यानी कि इसमें पहले तीसरी सही है। आगे बढ़ते हैं हम चौथा क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है हमारा कथनों कारण। ए, इसको देखिए। भारत में पुर्तगाली मुसलमानों के प्रति अत्यधिक असहिष्णु थे। ये थे, सही है, पहला सही है। मुगल शासकों ने जेसुइट्स को सताया, और जेसुइट्स मतलब ये बोलते हैं ईसाई को। ये गलत है, नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ये सही है। 5 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाले पहले यूरोपीय और जाने वाले अंतिम यूरोपीय थे? अंतिम तो पुर्तगाली थे और आने वाले पुर्तगाली थे, तो जाने और आने वाले दोनों पुर्तगाली थे ना। 5 के डी।
1961 में गए थे पुर्तगाल, वहाँ से ना, गोवा से। 6वां नंबर देखिए, 17वीं 18वीं शताब्दी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं डचों द्वारा भारत में निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं थीं? निर्यात की जाने वाली। अफीम थी और सोरा थी, 2 3, ठीक है ना। अफीम और सोरा यहाँ से जाता था। 7वां नंबर क्वेश्चन, बंगाल में 1924 में तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध हुआ था? तारकेश्वर 1924 में हुआ था ना, किसके विरुद्ध हुआ था? मंदिरों में भ्रष्टाचार। आइए इसमें 8वां नंबर, क्या है? भारत के फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्लेक्स के संदर्भ में, वह भारत में सहायक संधि की प्रथा के प्रवर्तक थे, सही है। वह भारतीय शासकों के आंतरिक झगड़ों में हस्तक्षेप करने की नीति शुरू करने वाला पहला यूरोपीय था, ये भी सही है। ये दोनों ने उन्होंने ही शुरू किया था। कौन? डुप्लेक्स ने। फ्रांसीसी ने ही शुरू किया था। किसी का साथ दो किसी को लड़ो, विस्तारवादी नीति, तो ये सही है। 9 पे आइए, मैसूर के हैदर अली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विदेशों में आधुनिक तरीके से दूतावास स्थापित किए। उन्होंने फ्रांसीसियों की मदद के लिए डिंडीगुल में एक हथियार कारखाना स्थापित किया। मैसूर में हैदर अली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विदेश में आधुनिक तरीके से ये स्थापित नहीं कर पाए थे, दूतावास नहीं स्थापित किए थे। 2 सही है, 1 असत्य है, ये सही है। 9 10वां पे चलिए, एक्स ला चैपल की संधि के हस्ताक्षर के निर्यात में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य सही है? कथन सही है, ठीक है। 10वां, मद्रास का क्षेत्र ब्रिटिशों के नियंत्रण में आ गया था। हाँ, एक्सला चापेल ना, पुडुचेरी में फ्रांसीसी के नियंत्रण में आ गया, ऐसा नहीं था। उसके परिणामस्वरूप तीसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। मद्रास का क्षेत्र ब्रिटिशों के नियंत्रण में आ गया था, ये सही है, डी। चलते हैं 11वें नंबर पे, भारत में पहला नगर निगम निम्नलिखित से किस स्थान पर स्थापित किया गया? मद्रास, बी। 11 का बी होगा, मद्रास में स्थापित किया गया था। कब किया गया था ये? 1687 में। कब किया गया था? 1687 में किया गया था। आते हैं 11वां नंबर, ब्राह्मण। कौन सा कथन पंजाब के पूर्व महाराजा रणजीत सिंह के बारे में सही है? आइए देखते हैं। वह रामगढ़िया मिशन नहीं, वो थे, अरे दूसरे थे, चा से नाम है उसका। उन्होंने पेशावर में अदालत आला की स्थापना की थी, ठीक है। उनके साम्राज्य में लाहौर तो शामिल था, परंतु अमृतसर शामिल नहीं था। उन्होंने यूरोपीय लोगों की मदद से अपनी सेना का आधुनिक, हाँ ये सही है इनका, डी। बंगाल के निम्नलिखित शासकों में कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहला कौन था कालानुक्रमिक में? मुर्शिद कुली खान था पहले, 3 फिर सरफराज खान था। सरफराज खान कहाँ था? सरफराज नहीं था, अलीवर्दी खान था, अलीवर्दी खान था। दोनों में से क्या है, शुजाउद्दीन या अलीवर्दी खान या मुर्शिद? तो मुर्शिद कुली खान तो पहले हो गया, ठीक है, तीसरा पहले आएगा, कंफर्म हो गया। अब क्या हुआ? अब हमारा 4 और 1 में लड़ाई है, शुजाउद्दीन या सरफराज। तो शुजाउद्दीन था, तो 4 3 और 1, 3 और 1 मतलब एक ही जगह है,
इसके बाद आएगा सरफराज, फिर आएगा 2 अलीवर्दी खान। ठीक है ना। मुर्शीद कुली खान को स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक माना जाता है, पहला उसने ही किया था। और उसी के बेटे हैं सुजाउद्दीन, जो गद्दी संभाली थी, सुजाउद्दीन जिसका नाम है पहला। ठीक है। और सुजाउद्दीन का सरफराज जो था, सरफराज खान सुजाउद्दीन का उत्तराधिकारी था। और अलीवर्दी खान द्वारा हत्या कर दी गई थी सरफराज खान की 1740 ईस्वी में। तो ऐसे ही है। 14 नंबर पे आइए, मिलान करते हैं इसको। कह रहा है सही सुलेमित है, सुमेलित कहीं, सही सुमेलित है। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, युद्ध मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ। नहीं। एंग्लो मैसूर युद्ध कहाँ, मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था ना ये, मंगलोर की संधि से कहाँ समाप्त हुआ था? ये मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था, मद्रास की संधि से। तृतीय एंग्लो युद्ध, हैदर अली ने पोर्टो नोवो पे एयरकोर्ट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना को निर्णायक रूप से पराजित किया था। लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है ना, ये भी गलत है। तो ये भी। तृतीय, टीपू सुल्तान को अपने क्षेत्र का अंग्रेजों को सौंपने पड़े, ये सही है। तीसरा सही है, देने पड़े थे। श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ युद्ध समाप्त हो गया। चौथा डी, ऐसा नहीं था। यानी कि सी सही है। आगे बढ़ते हैं। क्यों श्रीरंगपट्टनम, कह रहा है श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ युद्ध समाप्त हो गया था, ऐसा कुछ कह रहा है। देख लीजिए थोड़ा तो। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध में क्या हुआ था? 1798 1799 में हुआ था ये, या युद्ध 1799? अच्छा, सहायक संधि स्वीकार किए थे, ये समाप्त नहीं हुआ था, सहायक संधि स्वीकार कर लिए थे। ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 देख लीजिए। 15 में क्या कह रहा है? भारत के संदर्भ में चतुष्पाठी या टोल थे, क्या थे? उच्च शिक्षा केंद्र रहते थे शायद। उच्च शिक्षा केंद्र होते थे चतुष्पाठी। आगे चलते हैं 16 पे। 16, 18वीं शताब्दी के समाज में सही ढंग से चित्रित किया है। शिक्षा मुख्यतः भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान, पद्धति के भूगोल की केंद्रित थी। भारतीय जहाज निर्माण की कला से अच्छी तरह परिचित नहीं थे। दासों के बच्चों को दास माना जाता था। उच्च वर्ग की महिलाओं को आमतौर पर घर से बाहर काम करने की अनुमति नहीं थी। सोलह का डी सही ढंग से चित्रित किया है इसको। 17 पाइए। कथन कारण है, पढ़ लिया करिए, आप लोग भी पढ़ लिया करिए, एक बार देख के पढ़ के तब लगाया करिए। आवाज़ें मत सुन के, क्योंकि हो सकता है हम कहीं भूल गए हों, कुछ ना पढ़ पा रहे हों। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के परिणाम स्वरूप लाहौर में एक ब्रिटिश रेजिमेंट की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, ये तो सही है, रेजिमेंट की व्यवस्था की गई थी, ये सही है। पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लाहौर की संधि के हस्ताक्षर किए थे, ये नहीं किए थे। ठीक, नहीं किए थे। रणजीत सिंह ने नहीं किया था, बाकी कि करना तो पड़ा था, बाध्य करना पड़ा था, लेकिन रणजीत सिंह ने नहीं किया था। ठीक।
तो ए सत्य है, आर असत्य है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन और 218 पे। तो 18 पे आते हैं हम। क्या कह रहा है कथन का? ला डलहौजी गवर्नर ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया, तो पंजाब को ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया, ठीक है। हड़प की नीति को लागू करके ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया, पंजाब को नहीं मिलाया था। ये तो सही है, ये नहीं, ये गलत है, ये सही है, ठीक है। तो एक सत्य है और ये सत्य है। आते हैं 19 पे, देखते हैं। इलाहाबाद की संधि के साथ रॉबर्ट क्लाइव ने निम्नलिखित में से किस बुद्धिमान राजा रजा खान को बताया था? किसको बनाया था? रजा खान को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 20 में। भारतीयों में एकीकृत राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, सही है। कंपनी ने अधिकारी भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के अत्यधिक उत्साहित थे, ऐसा नहीं है। भारतीय सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति योग्यता और क्षमता अनदेखी करके जाति व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर की जाती थी, हाँ 1-3 सही है। 1 और 3 21 में आई है, 21-22 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में किसने टिप्पणी की कि कंपनी एक विसंगति है, लेकिन यह एक ऐसी प्रणाली हिस्सा है जहां हम सब कुछ एक विसंगति हैं? जीवी मैकाले ने कहा था। किसने कहा था? जीवी मैकाले ने। रैयतवाड़ी प्रणाली सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शुरू की गई थी? मद्रास में, है ना। तेईस, मालवाड़ी बंदोबस्त और अस्थायी बंदोबस्त के बीच में तुलना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मालवाड़ी बंदोबस्त शुरुआत में अलेक्जेंडर रीड ने की थी, जब ये अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत सबसे पहले थॉमस मुनरो ने की थी, गलत है। मालवाड़ी बंदोबस्त की जमीन के मालिक जमींदार होते थे, जबकि अस्थायी बंदोबस्त में जमीन किसान के उल्टा सीधा है, दोनों नहीं है, दोनों नहीं है, उल्टा है, सब कुछ दे रखा है इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर में। हम्म 24 नंबर में आइए। अभाव सही ढंग से 19वीं शताब्दी में भारत ब्रिटिश शासन के आर्थिक अभाव के सही ढंग से इंगित किया। नए माध्यम वर्ग का उदय हुआ, सही है। शहरी आबादी में तेजी से वृद्धि, ऐसा कुछ नहीं था। भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण, सही है। भारत में निर्यात की तुलना में अधिक माल आयात किया गया, आयात कुछ नहीं किया जाता था, हाँ। एक ये सही है पहला, ठीक है ना, इंगित करता, एक तीसरा इंगित करता है, तो 1 और 3। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर पे। हम्म, 25 का 2 3 4 1 होगा, 2 3 4 1, इसका 1 हो जाएगा, ठीक है ना, इसका 4 हो जाएगा, उसका 2 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर पे। दो कथन दिए गए, कथन एक कथन दो से आर का व्याख्या है, मतलब कथन और कारण दिया गया। तो 1866 में ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन स्टैची की अध्यक्षता में एक अकाल, हाँ सही है, ये सही है, सही है। 1966 में ब्रिटिश सरकार ने जॉन स्टैची की अध्यक्षता में एक अकाल नियुक्त किया था। 1966 में उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़ा था।
कारण ये नहीं था, कारण ये था कि हाँ कथन ये है कि बना था लेकिन कारण ये था, तो कारण तो सही है, कारण ये तो सही है लेकिन कथन गलत है। सी, ये सही है ये गलत है, क्योंकि जन कैपेबल आयोग बनाया गया था, नियुक्त की गई थी, स्टैची आयोग नहीं। 1880 में स्टैची आयोग बना था, 1866 में जॉन कैम्पबल, कैम्पबल नाम था, कैपेबल नाम था, तो यहाँ पे कैपेबल थे। 1880 में 1880 में स्टैची आयोग बना था, स्टैची आयोग बना था। 27 नंबर डी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय उद्योगों की अर्थव्यवस्था के स्थिति और संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय इस्पात उद्योग को उच्च गुणवत्ता वाला इस्पात उत्पादन करने की अनुमति नहीं थी, गलत है। भारत में निर्मित जहाज़ों का अनिवार्य रूप से ब्रिटिश प्राकृतिक जहाज माना जाता था। भारतीय अर्थव्यवस्था में ब्रिटेन में कोई विदेशी धन प्राप्त नहीं हुआ। सूती वस्त्र के जूट क्षेत्र में भारतीय स्वामित्व वाले उद्योग स्थापित किए गए, सही है ये, डी सही है, 27 का डी। इसमें आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत सबसे पहले रमेश चंद्र दत्त ने किया था, नहीं, दादा भाई नौरोजी ने किया था, गलत है। ब्रिटिश साधारण मिलाने वाले वेतन पेंशन थे, ये सही है, डी सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो आ रहा है हल्का हल्का उसको छोड़ दे रहा है, जो हमें लग रहा है कि हाँ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोगों ने नहीं पढ़ा उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। 29 पे आते हैं। लेकिन कौन से सती प्रथा के प्रत्येक शास्त्र के अनुसार हत्या बताया? ज्योतिबा फूले ने बताया था, ये चीज़ कहा था, किसने कहा था? ज्योतिबा फूले ने कहा था ये, नहीं 29 का ज्योतिबा फूले ने नहीं कहा था, राम मोहन राय ने कहा था, सॉरी, इन्होंने कहा था, राजा राम मोहन राय ने हत्या कहा था, क्योंकि इन्होंने ही तो सती प्रथा को खत्म करवाया था। तीस में आइए। सहमति आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 30। मुंबई में एक पारसी सुधारक बेरहम जी मलबारी ने इस कानून को वकालत की थी, सही है। इस अधिनियम बंगाल बाल गंगाधर तिलक ने नेतृत्व में वाली गर्मपंथी शाखा के समर्थन, गर्मपंथी, हाँ गर्मपंथी तो थे लेकिन समर्थन नहीं किया था इन्होंने, समर्थन इन्होंने नहीं किया था, ये सही है, विरोध किया था। इकतीस पे आइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिराह के जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। 31। लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी, नहीं मान्यता दिया था, ये किसमें भी सही है, मान्यता नहीं दिया था। बत्तीस पे आइए। सरला देवी चौधरानी, डी करबे नाम सुना होगा, डी करबे का आप लोगों ने। डी करबे जो थे मुंबई के महिला विश्वविद्यालय की शुरुआत की थी, ठीक है ना, तो बी का तीन बहुत जगह है, ठीक है। रमाबाई रनाडे महिला सामाजिक सुधार, 3 4 यही सही है, 2 3, अरे सी 2 3 4, यानी कि इसका 2, इसका पंडित रमाबाई का आर्य महिला समाज, ठीक है ना, 2 3 4 1, सी सही है। 33 पे आते हैं। निम्नलिखित विचार करें और बहिष्कृति। पहला, बहिष्कृति हितकारिणी सभा, आत्मसम्मान आंदोलन, न्याय आंदोलन भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापना की गई जुड़े हैं।
किससे जुड़े हैं? केवल एक से। चौंतीस, परमहंस मंडली के बारे में कह रहा है। परमहंस मंडली के बारे में सही है, तीनों सही है। देख लीजिए एक बार, तीनों सही है ना। इसका उद्देश्य हिंदू समाज की सुधार करना था, या महाराष्ट्र में स्थित है, सही है क्योंकि वो वही के थे। एक सौ शुरुआत, हाँ तीनों सही है, ठीक है ना, तो तीनों सही है, डी। आगे आते हैं। पैंतीस नंबर पे आते हैं। घटाओ में विचार कीजिए, 35 नंबर का क्या है? पहला क्या आएगा? अरे सही है सब, हमें लग रहा है एक तरफा सही है सब, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ठीक है। आ जाइए 36 पे। 1893 आर्य समाज का विभाजन हुआ, सही है। आर्य समाज के सदस्यों ने इस बात पर अलग अलग राय दी थी कि सख्त शाकाहार का पालन किया जाना जाए या नहीं। हाँ, तो ये यार दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या कर रहे हैं। 37 पे आते हैं। धर्मसभा की स्थापना किस प्राथमिक उद्देश्य से की गई थी? धर्मसभा की स्थापना किसकी हुई? हिंदुओं के सामाजिक सुधार का विरोध करना। आधा। 37 का क्या है? सी। धर्मसभा की स्थापना किस प्राथमिक उद्देश्य से की गई थी? हिंदुओं में सामाजिक सुधारों का विरोध करना। थोड़ा ये क्वेश्चन देख लीजिए एक बार सब लोग, क्योंकि 1830 में की गई थी। यह सामाजिक धार्मिक मामलों में परिस्थिति के संरक्षण के लिए खड़ा था। मतलब जो समाज सुधार थे, जैसे कह रहे थे सती प्रथा, इसका विरोध करना था, सही तो था अगर देखा जाए तो, एक तरह से वो सही था। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर पे। ब्रह्म समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार, कौन सा कथन सही है? 38 का। एक सपना 1814 में हुई थी, यद्यपि अनुष्ठानों के विरोधी था, तत्कालीन मूर्ति पूजा की अनुमति दी। ब्रह्म समाज में मूर्ति पूजा नहीं था शायद, इसमें शिक्षात और लोकप्रिय वेदक आचुक थे, ठीक है। इन्हें अपने क्रम के आत्मा पुनर्जन्म के सिद्धांत का पुरजोर विरोध किया गया था। कोई नहीं है सही इसमें। हाँ, न मूर्ति पूजा वूजा दिए ही नहीं थे, ब्रह्म समाज में कुछ भी नहीं था, पुनर्जन्म के सिद्धांत पे पुरजोर विरोध हुआ, पुनर्जन्म के भी व्याख्या वो करते थे लोग। 39 पे आए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गोपाल गणेश आगरकर के सामाजिक सुधार के मुद्दों पर लोकहितवादी नाम से लिखा। कौन से हैं? आप लोग पढ़ लीजिए, हम कोई आंसर लगाते जा रहे हैं, ठीक है, हमें भी पढ़ना पड़ रहा है। गोपाल हरि देशमुख की सभ्यता की व्यवस्था के विचार के लिए अभिषेक सुधार के शुरू, नारायण मल्हार जोशी ने। हाँ ये सही है। नारायण मल्हार जोशी ने आम जनता के लिए बेहतर और उचित स्थिति सुनिश्चित करने के लिए काम किया था, तो लोकहितवादी के नाम से दिया गया था। आगे बढ़े, 40 पे आइए।
संथाल बहुल क्षेत्रों में अलग प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित कर संथाल परगना का नाम दिया गया। सही है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। इसके तहत किसी संथाल द्वारा किसी गैर संथाल की भूमि हस्तांतरित करना अवैध बना दिया। दोनों सही है इसमें, इसमें दोनों सही हैं, तो दोनों 1 2 सही है, यानी कि ए सही है। 40 का ए। 41 पे आ जाइए, इसी पर देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी अधिनियम को कड़ा विरोध किया था? जूरी अधिनियम का कड़ा विरोध किया था, किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने ही किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर पे 1917 से 1919 में कोकी विद्रोह के पीछे मुख्य कारण क्या था? वन क्षेत्रों में उसके परंपरागत अधिकारों को वंचित करना, पुलिस पर लगाना, प्रथम विश्व युद्ध के लिए मजदूरों का जबरन भर्ती। हाँ, यही कारण था, कोकी विद्रोह का यही कारण था कि जबरन भर्ती किया जा रहा था। ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं 43 नंबर पे। तिरालीस का बी मिलाइए। तीन चार एक दो। रमोसी विद्रोह महाराष्ट्र में तो हुआ था। 3 4 1 2 हुआ नहीं। आगे बढ़ते जाइए। 44 नंबर। पागलपंथी फरीदपुर के राजा सहीदुल्ला द्वारा स्थापित एक गैर धार्मिक संप्रदाय था। ऐसा नहीं था। पागलपंथी वाले जमींदारों को उत्पीड़न के खिलाफ खुद संगठित हुआ था। केवल 2 सही है। कथन। दक्षिण भारत में पोलीगर 1795 द्वारा 1805 के बीच अंग्रेजों द्वारा विद्रोह के उठ खड़े हुए थे। कारण। अर्काट के नवाब ने त्रिकोणित कर्नाटक के प्रांतों को प्रबंधन के नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। क्या 45 सही है, दोनों सही है, दे दिया था उन्होंने। 46 पे आइए। 46 क्या कर रहा है? हाँ, मानव बलि की प्रथा को प्रतिबंध कर कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा खिलाफ विद्रोह किया गया था। कौन? खोंड जनजाति। खोंड था ना, खोंड जनजाति ये विद्रोह कर दी थी। 47 पे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकारियों को व्यापार के संबंधी विशेषाधिकार प्रदान करना। देसी कुंद्रा उठ घोषणा। कुंद्रा लोगों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह करने की कहना, ये था कुंद्रा। सी था। हम्म 48 पे। 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन विद्रोह में हिंदू मुसलमान दोनों शामिल थे। सही है, दोनों शामिल थे। वहीं मैंने आनंद में इसी विद्रोह का वो किया था। सही है दोनों। निम्नलिखित विद्रोहों पर विचार करें और उन्हें एक शुरुआती कालक्रम में वो करें। तो पहले कौन सा था? पहले पहाड़िया जाएगा, दूसरा क्या जाएगा? 1 4 1 4। ठीक है, फिर आएगा कोल विद्रोह 3, फिर आएगा ये 4 1 4 3 2 1 4 3 2। अरे 1 4 3 2 डी। 49 का डी। 50 पे आइए। 18वीं शताब्दी के मौर्य विद्रोह वास्तव में एक विद्रोह था जो मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था? 50 किसके विरुद्ध था? 50 असम के राजा अहोम शताब्दी में अमोरिया ना, तो अहोम था। बी। ब्रिटिश भारत में विद्रोह के संदर्भ में कल्लर के नाम से जाने जाने वाला
लोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संबंधित हैं? मदुरई, किसमें थे? मदुरई। 52। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक घटना का सही बताता है। किसानों, कारीगरों की गरीबी, ये सब नहीं था, मेन था ये ब्रिटिश सैन्य प्रथाओं पर कारण धर्म को कमजोर करना। ये 53 में क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था जो सिपाही विद्रोह छिड़ा था? सिपाही विद्रोह छिड़ा था, ये था लॉर्ड कैनिंग था इस समय। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, बी। 54 पे आइए। जब भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया था 1857 ने। हाँ ठीक है, यह निर्णय लिया गया कि अब अंग्रेज किसी भी भारतीय राजा के क्षेत्र में कब्जा नहीं करेंगे, ये भी सही है। भारतीय की जात धर्म भेदभाव के बिना सरकारी सेवा में अवसर किया गया। अंग्रेजों ने मुख्य बंगाल और उड़ीसा सैनिकों की भर्ती करने की नीति अपनाई, ये गलत था, डी नहीं सही है, यानी कि 1 2 3 सही है। तो 1 2 3 कहाँ पे है? डी में, तो 54 का डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 55 पे आते हैं, मिलाना है इसमें, ठीक है। 55 में मिलाइए इसको। बरेली, खान बहादुर खान। इलाहाबाद, मोहम्मद लियाकत अली। 3 4। असम, फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, आगे बढ़े। सी सही है, सी सी। 56 पे आइए। विचार करें उनकी घटना को क्रोनोलॉजी में सेट करें। सिपाही सेना की शुरुआत मेरठ से हुई, बैरकपुर विद्रोह, बरहामपुर विद्रोह, मंगल पांडे की फांसी। दो तीन चार एक, 2 3 4 1 पहला सही है। क्या पहला सही है ना 56 का? हाँ ठीक है। 57 का ये बढ़ाया ऊपर, 57 का ये सही है। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने बनारस पर पुनः कब्जा करने के लिए जिम्मेदार कौन था? कर्नल नेम से लिए ही तो था, ये तो सबको याद रटा हुआ है। 57 का ये। 58, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में एक विद्रोह को कहीं आधा माना, कहीं अधिक माना था? कौन माना था? बोलपार्ट ने। कौन माना था? बोलपार्ट ने। उनसठ देख लीजिए इसी वक्त। महादेव गोविंद रनाडे, विचार करें। गणेश वासुदेव जोशी, सीसी कुमार घोष, तो कौन सा पुनः सार्वजनिक समझा में सक्रिय रूप से जुड़ा था? दो तो जुड़े थे, ये सीसी कुमार घोष का नाम नहीं सुना था, तो 1 2 पे लगाते हैं। 1 2 नहीं है कहीं ना साथ में, 1 2 3 है, लेकिन 1 2 लगाते हैं, 3 नहीं पता मुझे। साठ का ए। भारतीय राष्ट्रीय संघ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ में निम्नलिखित कौन सा सही है? सुरेंद्र बनर्जी मोहन सही है। बाद में इस संगठन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विलय कर दिया गया, दोनों सही है, यानी कि 1 2 सही है। नीचे दिए कथन के अभिकथन में एक दूसरे को बंगाल के स्टैटिक सोसाइटी की स्थापना वायरन हिस्ट्री के काल में हुई थी। 61, सर जॉन विलियम से पश्चिमी विद्वान, ये सही है।
वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक महान विद्वान और उत्साही पर्सवेद थे जो संस्कृत फारसी और, ये भी सही है, दोनों का व्याख्या कर रहे हैं सही से, तो सही व्याख्या है, ये सही होगा। हाँ ये सही होना चाहिए क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स स्वयं के एक महान विद्वान और, हाँ तो सही तो था, एक सही है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा सब लोग प्लीज़, सब्सक्राइब करेंगे तो हिम्मत बढ़ेगी और तेज़ी से हम और क्वेश्चन लेके आएंगे। अपना दोस्त भाई मित्र जान के कर दीजिए सब्सक्राइब। 62 देखिए कौन सा कथन सही है इसमें। 1793 में चार्टर एक्ट के बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था, ऐसा कुछ नहीं था। 1853 में चार्टर एक्ट के बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ये भी नहीं था कुछ ऐसा। तो दोनों हमें लग रहा है रॉन्ग है, ठीक है ना, ये भी रॉन्ग ये भी रॉन्ग, तो यानी कि ये भी रॉन्ग। 62 के सी सही होगा। आगे आते हैं 63 पे आते हैं। 63 को मिलाना है, मिलाइए, लगभग मिला लिए होंगे लोग। मिले तो अखबार, राजा राम मोहन राय, रोस्ट गोफार, कौन था रोस्ट गोफार, 3-2, दादा पन्नेरौजी का था राष्ट्र गोफ्तार। सोम प्रकाश, सोम प्रकाश किसका था, द्वारिकादार विष्णु पारिदर्शक था विपिन चंद्र। 3-2-1-4, 3-2-1-4, 3-2-1-4 बी सही है। 63 का बी। 64 लॉर्ड मैटकॉफ के भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता था, सही है। 1878 में एर्नाकुलम प्रेस एक्ट को निरस्त किया था, उन्होंने निरस्त किया था, ये सत्य है और असत्य है, पहला सही है। अठारह सौ तेईस में घृणित अध्यादेश के निरस्त कर दिया था मेटकॉप ने। 1823 में जब वही कहा कि ये घृणित अध्यादेश है, इसको निरस्त किया जाता चाहिए। इसको टीपन नहीं किया था, ये 1823 में हुआ था, तो ये सत्य है, दूसरा सत्य है। आगे बढ़ते हैं 65 1902 में लॉर्ड कार्जन द्वारा नियुक्त भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के भारतीय सदस्य कौन थे। सदस्य कौन थे जब 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की वो किया गया था, तो कौन से सही वो थे। 65 में सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी थे। हाँ, दो भारतीय सदस्य थे, ठीक है। कब बनाया गया था, 1902 में। थॉमस रेले ने किया था इसका नेतृत्व, थॉमस रेले ने किया था। इसे बोलते हैं रेले आयोग भी बोलते हैं, ठीक है ना, रेले आयोग भी बोलते हैं इसको। किसको बनाया था, सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी को। और आगे आते हैं 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनको क्रोनोलॉजी समझाइए। तो पहले कौन आता है, लॉर्ड मैकाले, 3, फिर वुड्स डिस्पैच, फिर उसके बाद आते हैं 3 रेले आयोग, फिर हंटो आयोग। 3-2-1-4, 3-2-1-4, तो 3-2-1-4, ठीक है। मैकाले के बाद वुड्स डिस्पैच, रेले आयोग, फिर हंटो आयोग आया था। आगे बढ़ते हैं। निम्न में किस समाचार पत्रिका के बाल गंगाधर जुड़े नहीं थे। ओहो, बाल गंगाधर
नहीं जुड़े थे, बाल गंगाधर केसरी जुड़े थे शायद। अच्छा केसरी से ही जुड़े थे, 1 2 3 4 से नहीं, इससे नहीं जुड़े थे, युवा भारत से नहीं जुड़े थे, सुधारक से नहीं जुड़े थे, 1 3 4 से नहीं जुड़े थे, यानी डी से नहीं जुड़े थे ये, केसरी से खाली जुड़े थे। आगे बढ़ते हैं। समाचार पर उदन मार्दन 1826 में किस भाषा में प्रकाशित हुई? हिंदी में। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले स्थापित हुआ था? कलकत्ता मदरसा पहले स्थापित हुआ था। कलकत्ता मदरसा कब स्थापित हुआ था? 1781 में। कब हुआ था? 1781 में, ठीक है। और ये 1800 में बनारस विलियम कॉलेज। अठारह सौ में हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में हुआ था, संस्कृत नहीं ये। और ये हुआ था 1877 में शायद। 1877 में हुआ था। आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो 69 का पहला क्या है? सही है ये, ठीक है। पहले स्थापित हुआ था मदरसा 1781 में। 1781 में सब 18 में चले गए थे ना, इससे बात है। ऐसा दिमाग में लगाइए कि फंस जाए। हाँ 70 पे आते हैं। 70 नंबर देखिए। 1813 में चार्टर एक्ट के द्वारा भारत की शिक्षा प्रचार के प्रसार के 1 लाख रुपए प्रदान की गई थी, सही है। और डिस्पैच ने सरकार की आम जनता को शिक्षा की जिम्मेदारी लेने को कहा, ये भी सही है। दोनों सही है, तो इसमें दोनों सही हैं, ठीक है ना। अब आते हैं 71 पे, मिलान करिए 71। जजमानी, जजमानी कहाँ लागू हुआ था? जजमान, जजमानी 1 हो गया। 12 महाराष्ट्र। 82 तमिलनाडु, अडाबे कर्नाटक। क्या हो गया? 1 3 4 2। वैसे एक आता भी तो सब पे 1 1 था ना, तो वो अलग अलग आना चाहिए। कभी कभी होता है कि हम सेट जब अलग अलग रहता है तो सेट कर सकते हैं कि 1 आ रहा है तो 1 लगा दे रहे हैं। 72 पे चलते हैं। 1883 में निम्नलिखित में से कौन से जेल जाने वाला पहला भारतीय पत्रकार था? पहला पत्रकार कौन सा था जो जेल गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने गए थे जेल। 73 में आइए। 73 हंटर आयोग सिफारिश पे स्कूलों और कॉलेजों की माध्यम अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए, ऐसा नहीं था। सेंट्रल आयोग ने माध्यमिक इंटरमीडिएट और एक अलग बोर्ड की स्थापना की वकालत की थी, सही है। सर्जेंट योजना ने 6 से 11 वर्ष की आयु को वर्ग निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा गई थी, ये भी सही है। दोनों 3 सही है, यानी कि 2 और 3 सही हैं। 2 3 सही हैं। आइए 74 पे। सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। 74 कौन सा सुमेलित नहीं है? सर जॉर्ज बार्लो बेल्लोर विद्रोह, सही था। लॉर्ड एलनबरो सिंध ब्रिटिश साम्राज्य विलय, ये भी सही है। सर जॉन सोर द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध, ये नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि 1913 में गवर्नर जनरल थे और दूसरा एंग्लो मराठाओं ने 1803 और 1805 के बीच लड़ा गया था। और ये 1793 और 1798 के बीच गवर्नर जनरल थे, तो ये नहीं होंगे। जो युद्ध लड़ा गया था वो 1800 में लड़ा गया था, 1803 से 5 तक में, और ये थे 1793 से 98 के बीच, ठीक है। एलन बरो जो थे वो 1842 से 1844 के गवर्नर थे, और सिंध विलय में उनका वो था, तो सही है।
जॉर्ज बालो 1805 से 7 तक गवर्नर जनरल थे। बेलोर विद्रोह 1806 में हुआ था। ये भी सही है। तो आगे बढ़ते हैं 75 नंबर। स्वतंत्रता के पूर्व भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथना पे सही कौन सा कथन सही है? लॉर्ड ऑकलैंड के कथित कुप्रशासन के आधार पर मैसूर राज्य का प्रशासन अपने हाथ में लिया, गलत। लॉर्ड रिपन ने हत्या के एक अपराधी के उस समय कर दी जिसने अंडमान निकोबार में द्वीप में दौरे की पर थे, ये भी गलत। लॉर्ड डलहौजी के ब्रिटिश संसद द्वारा कदाचार और भ्रष्टाचार के आरोप में महाभियोग लगाया गया था। लॉर्ड डलहौजी पे नहीं लगाया गया था, उन पे लगाया था, वारेन हेस्टिंग्स पे लगाया गया था। तो तीनों गलत हैं, तीनों गलत हैं, यानी कि कोई नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, फिर इसको आप लोग सब्सक्राइब करके तब आगे बढ़िएगा, बंद करिएगा प्लीज़, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके।